अब तक भारत की सीमा में दाखिल होने के लिए पाकिस्तान पीओके का इस्तेमाल करता था, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। 4 दिन जो हमारा एक लड़ाई रही हिंदुस्तान के साथ, उनका जितना मर्जी नुकसान हुआ, लेकिन हमारा कम से कम 1 से $1.5 बिलियन हमारा भी लगा। ये भी लोगों को पता होना चाहिए। खबर नेपाल से। जी हाँ, अब भारत में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने के लिए नेपाल का इस्तेमाल कर सकता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार बता रहे हैं। नॉर्थ वजीरिस्तान वाली साइड से जो अफगानिस्तान की बॉर्डर क्रॉसिंग है उसे 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया है। वजीरिस्तान के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। आज के दिन सुबह 5 से शाम 7 बजे तक कर्फ्यू का निफाज जो है, मुकम्मल कर्फ्यू का निफाज जो है, उसकी अनाउंस बात कही थी कि तारीख जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर कोई लीडर जंग हार जाए तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, और अगर वो जंग जीत जाए तो उसको 8-10 साल मिल जाते हैं। कि इंडिया के सोशल मीडिया, खासतौर पे आरएसएस के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने ये बोला है कि अगस्त के महीने में कुछ ही दिनों बाद पाकिस्तान के हवाले से चीजें रखना चाहूंगा। कान पकड़ के माफी मांगता हूँ आपसे मैं, मोदी जी प्लीज मुझे अनब्लॉक कर दो, मैं भूखा मर जाऊंगा इंडियन व्यूज के बिना। जो एशिया कप, हॉकी का एशिया कप होने जा रहा है इंडिया में, उसमें पाकिस्तान टीम अगर आएगी तो अपनी जिम्मेदार खुद होगी। नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार ने यह स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए नेपाल की भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम लेकर कहा है कि वो नेपाल के ट्रांजिट पॉइंट का इस्तेमाल कर भारत में घुसपैठ कर सकते हैं। नेपाल सरकार के वरिष्ठ सलाहकार ने यह चेतावनी दी है कि नेपाल की धरती का इस्तेमाल वो किसी भी कीमत पर आतंकवाद के लिए नहीं होने देंगे। इससे भारतीय जांच एजेंसियों का शक और भी पुख्ता हो जाता है। भारत लंबे वक्त से कहता है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई नेपाल की धरती का इस्तेमाल कर रही है और यहाँ से लगातार ऑपरेट कर रही है। और अब नेपाल के राष्ट्रपति के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार और पूर्व उद्योग मंत्री सुनील बहादुर थापा का बयान इस बात को और पक्का कर रहा है। जी हाँ, सुनील बहादुर थापा ने कहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन बड़े स्तर पर नेपाल के ट्रांजिट पॉइंट का इस्तेमाल भारत में घुसपैठ के लिए कर सकते हैं। नेपाल की आतंकवाद के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने ये साफ किया कि वो किसी भी कीमत पर आतंकवाद के लिए नेपाल की धरती का इस्तेमाल होने देना मंजूर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि काठमांडू से इंडियन एयरलाइंस की उड़ान संख्या IC-814 का अपहरण हुआ, उसी तरह पाकिस्तान कोई ना कोई भूमिका यहाँ भी बना सकता है। देख पाएंगे इस पर दर्जनों आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं आज के समय के टॉप नेपाली ऑफिशियल, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम ऑफिशियल है। सुनील बहादुर थापा नेपाल की सरकार में मिनिस्टर रह चुके हैं, आज के समय पॉलिटिकल एडवाइजर हैं टू द प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। इन्होंने रिसेंटली एक चेतावनी दी है, वार्निंग देकर यह कहा है कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन जैसे कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, प्राइमरली ये 2 संगठन और इनके जो ऑफशूट्स हैं, ये नेपाल और भारत के बीच में जो ओपन बॉर्डर का सिस्टम है ना, इसका फायदा उठा सकते हैं भारत पर बड़ा अटैक करने के लिए। यहां पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से जो ट्रांजिट रूट है उसका दुरुपयोग हो सकता है भारत पे हमला करने के लिए। ये बात आप खुद सोच कर देखिए, डेफिनेटली इंटेलिजेंस इनपुट कहीं ना कहीं इनको मिला होगा, तभी नेपाल ये टॉपिक खुद रेस कर रहा है। नहीं तो आप अगर सोच कर देखो, ये इंडिया को रेस करना चाहिए, बट नेपाल खुद ही कह रहा है कल को कुछ हो गया तो ब्लेम मत करना कि यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं, हम ऑलरेडी वार्न कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखो भारत ने अब क्या कर दिया है, एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर दिया है। हमने पाकिस्तान को, एक्चुअली पूरी दुनिया को ये बोल दिया है, भारत पे अगली बार जब कोई आतंकवादी हमला होगा हम पाकिस्तान पर बॉम्बिंग करेंगे, दैट विल हैपन। ये अब हमने एक नया प्राइस इंपोज कर दिया है पाकिस्तान पर कि बट जो पाकिस्तान में टेरर कैंप्स है उनको डेफिनेटली हम टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब पाकिस्तान अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा, जो इनके ग्रुप्स हैं ये अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे।
ये लोग मोस्ट प्रोबेबली हमको अटैक करने का प्रयास करेंगे नेपाल के थ्रू, ताकि अटैक अगर नेपाल के थ्रू हुआ तो पाकिस्तान के पास और एक रीजन हो सकता है यूएस समेत इंटरनेशनल कम्युनिटी को बोलने का कि देखिए हम पे क्यों अटैक किया जा रहा है, अटैकर्स आए हैं नेपाल से, नेपाल में देखो कुछ अलग से कुछ हो रखा होगा, हमने तो ये अटैक किया नहीं है। और यहाँ पे आपको समझना होगा कि इंडिया नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर सिस्टम कैसे काम करता है और आतंकवादी इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप अगर देखोगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और नेपाल और भारत के रिलेशंस देखिए कई सदियों पुराने हैं। दोनों कंट्रीज लिटरली आप कह लीजिए भाइयों की तरह को एग्जिस्ट करते हैं। नाउ इंडिया और नेपाल के अच्छे रिलेशंस का सबसे बड़ा टेस्टामेंट ये है कि नेपाल अकेला देश है जिसके साथ हमने ओपन बॉर्डर पैक्ट कर रखा है। चाइना ने भी इस टाइप का ओपन बॉर्डर पैक्ट किसी कंट्री के साथ नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया। किसी भी कंट्री के, किसी भी दो देशों के रिलेशंस उस लेवल पे आपको नहीं मिलेंगे एशिया में कि बिल्कुल एक ओपन बॉर्डर पैक्ट है, वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, सिटीजन्स नेपाल से भारत, भारत से नेपाल जा सकते हैं सिर्फ बेसिक डॉक्यूमेंट्स दिखा के, जो उनके रिस्पेक्टिव कंट्री की वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, जो उनकी खुद की एक कंट्री की आईडी है, सिर्फ बॉर्डर चेक पॉइंट पे वो दिखाना है। इस टाइप का सिस्टम आपको मैं कहूँगा यूरोपियन यूनियन में दिखता है, और इस सिस्टम की वजह से ही हमने देखा है कि इंडिया नेपाल के रिलेशंस और अच्छे हुए हैं। नेपाल की बहुत सारी एक मैन पावर है, ये लोग भारत में आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपनी इकोनॉमी को उससे इम्प्रूव करते हैं। कई नेपाल के नागरिक हैं जो भारतीय सेना में सर्विस कर चुके हैं, आज भी सर्विस कर रहे हैं। बट अब इमेजिन करके देखो आप, कोई जैश ए मोहम्मद या फिर लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी ये नेपाल पहुंच गया, फ्लाइट से पहुंच सकता है। जो एयरपोर्ट की आज के समय सिक्योरिटी है, ठीक है, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो ज़्यादातर इंडिया में एक्टिव है ना, नेपाल में तो उतने एक्टिव है नहीं। तो नेपाल में अगर मान लो धीरे धीरे ये जैश ए मोहम्मद के जो और ये लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी, ज़्यादा आतंकवादी नहीं चाहिए, ये लोग 20-25 आतंकवादियों के साथ ही एक ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। ये लोग यहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद देखो नेपाल में ही आराम से इन आतंकवादियों को कोई अपनी आईडी बना लेनी है। इंडिया हो या नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इवन पाकिस्तान, इस रीजन में आपको ये पता है कि अभी भी करप्शन काफ़ी है। जो ये आईडी वगैरह है, काफ़ी बार घूस वगैरह देकर नकली आईडी बन जाती है। तो उसके बाद ये आतंकवादी भारत में इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, और एक बार ये लोग भारत में घुस गए तो उसके बाद आप समझ सकते हैं ये अटैक कर सकते हैं हमारे बड़े शहरों को। प्राइमरली इस बार अटैक हो सकता है उत्तर प्रदेश में या उत्तराखंड में या बिहार में। ये जो स्टेट्स हैं हमारी सडनली वनरेबल हो जाएंगी। उल्टा आप अगर सोच कर देखो, ये अगर प्लान करके जाएं तो लिटरली दिल्ली को भी कर सकते हैं ये लोग टारगेट, और हमें समझ नहीं आएगा कि अचानक से पाकिस्तान के आतंकवादी कहां से ये हमारे कैपिटल के आसपास का एरिया है, जो हमारे बड़े शहर है, वहां पर पाकिस्तान के आतंकवादी कैसे पहुंच गए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, नेपाल ने भारत को चेताया है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद भारत में हमला कर सकते हैं। नेपाल सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार ने भारत को आगाह करते हुए कहा है कि नेपाल की भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल भारत बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। वहीं नेपाल सरकार ने कहा है कि नेपाल की सरजमीं से भारत के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि को इजाज़त नहीं दी जा सकती। भारत काफ़ी समय पहले से इस बात को कहता आ रहा है कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नेपाल की सरजमीं का इस्तेमाल करती आ रही है। अब नेपाल के राष्ट्रपति के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार और पूर्व उद्योग मंत्री सुनील बहादुर थापा की इस चेतावनी के बाद और पक्का हो जाता है। इस चेतावनी को भारत सरकार हल्के में नहीं ले सकती, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर ओपन है, जिससे आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करने का आसान तरीका है। क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर ओपन है, जिससे आतंकवादियों को नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना आसान है। अब भारतीय खुफिया एजेंसियों को अलर्ट रहने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में मुक्की खाने के बाद बौखलाया बैठा है और वो किसी भी आतंकवादी हमले को अंजाम दे सकता है। इसलिए भारतीय एजेंसियों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।